नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है न्यूज 9 का। तो बता दें हम आपको कि जहां पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी अब से कुछ देर में होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विदेश दौरे के बीच में ही भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक मीटिंग एयरपोर्ट पर ही की गई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे हैं। उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच दौरे में वापस भारत लौट आए, एक बड़ी मीटिंग उन्होंने एयरपोर्ट पे की और अभी से कुछ ही देर में जो सीसीएस की बैठक होगी उसकी भी अध्यक्षता करेंगे। क्या है पूरी जानकारी? तान्या, देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार यानी कि कल देर शाम को एक बड़ा हमला हुआ है टूरिस्टों पर। कायराना आतंकी हमले में कम से कम तकरीबन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है 27 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। आतंकियों को खोजकर बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर गए पीएम मोदी ने यात्रा को बीच में ही खत्म कर दिया और वो भारत वापस आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि जैसे ही भारत वापस आए, उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते ही एनएसए अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, और उनके साथ में विदेश मंत्री यानी कि जयशंकर प्रसाद के साथ एक बड़ी बैठक की है। कल देर शाम को जैसे ही हमले की घटना की जानकारी मिली, देश के गृह मंत्री अमित शाह तुरंत एकदम रवाना हो गए वहां के लिए, और वहां के गृह मंत्रालय के जो मुख्य सचिव थे उनके साथ में वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ रवाना हुए। वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा एक एक घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और अमित शाह कल देर रात से ही सभी अधिकारियों के संपर्क में, और वहां पर किसी प्रकार की सुरक्षा में पुनः कोई चूक ना हो पाए। और जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी अस्पताल में एडमिट कराए गए यानी कि नजदीकी अस्पताल अनंतनाग में जो भी घायल पीड़ित हैं उनके परिजनों से लगातार अमित शाह खुद संपर्क में हैं और देश के गृह मंत्री लगातार उनसे संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। किस किस तरीके की घटना की गई है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली से एनआईए की टीम है वो भी रवाना कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री लगातार एक एक चीज की पल पल की अपडेट जानकारी ले रहे हैं और लगातार गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी एक एक चीज की पल पल की बातचीत करके आगे की क्या कैसे रणनीति रहेगी, कैसे कैसे क्या प्लान करना है उसको लेके। बिल्कुल अंकित, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब एक्टिव हो चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह खुद ही इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है।